यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भी आगे आया है। इसमें यूक्रेन को मिसाइल भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $50 मिलियन का सपोर्ट पैकेज देगा। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का आज छठा दिन है। इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कारोव ने चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली। बेलारूस में बातचीत में बात नहीं बन सकी। शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल सका। यूक्रेन ने बातचीत में रूस से पूरे देश से सेना वापस बुलाने की मांग रखी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के बाद बेलारूस पर पाबंदियां लगाने की बात कही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल झुंझुनू जाएंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह 11 बजे सीकर में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे झुंझुनू में बैठक होगी। 3 मार्च को अलवर और दौसा के दौरे पर रहेंगे डोटासरा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को गति दे रही है और इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल झुंझुनू जाएंगे। उससे पहले वो सीकर में कल सुबह सदस्यता अभियान को लेकर बैठक करेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। वहां बैठक है। 3 मार्च को अलवर और दौसा के दौरे पर रहेंगे। वहां अलवर में सुबह 9 बजे सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी। ये आपको बता दें कि 3 मार्च को बैठक होगी। वहीं दौसा में दोपहर 1 बजे। तो लगातार 2 दिनों तक दौरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें मिसाइल कमांड को अलर्ट पर रखने को कहा है। भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। पूर्वी यूरोप के इस देश में रूस के हमले के कारण हजारों लोग सीमावर्ती इलाकों की ओर जा रहे हैं, जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। यूक्रेन से बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को स्वदेश लाया जा रहा है। आज उदयपुर संभाग के 20 बच्चे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर लाए गए ये बच्चे। कलेक्टर खुद बच्चों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर पहुंचे बच्चों ने कलेक्टर ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी ली, तो वहीं इन्हें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नाथद्वारा के लिए सरकारी खर्च पर इन्हें इनके घर भेजा गया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया में गति आएगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर चर्चा की। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने कंपनी बोर्ड में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अशनीर ग्रोवर के खिलाफ सिंगापुर में जांच शुरू करने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर की गई मध्यस्थता में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस 105 रुपए और कोलकाता में 108 रुपए तक महंगा हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 6,915 नए मामले सामने आए, जबकि 180 लोगों की मौत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात राजनीतिक नियुक्ति की दूसरी सूची भी जारी कर दी, जिसमें झालावाड़ की खानपुर विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को समाज कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर भी देखने को मिले। ममता वशिष्ठ ने महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर जारी हैं। नियुक्ति मिलने पर सुशील आसोपा ने नाराजगी जताई। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री अपने पैतृक गांव भागू का गांव से ओढ़ानिया पहुंचे, जहां सरपंच ने उनका स्वागत किया। सीकर के श्री माधोपुर थाना पुलिस ने बैंक के एटीएम को हैक कर लाखों रुपए की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में 2 लोगों की फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में बीजेपी नेता की पीट कर हत्या के मामले में एक इनामी बदमाश सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। भीलवाड़ा में तेल फैक्ट्री में आग लगी, जिसको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। महाशिवरात्रि के अवसर पर एकलिंग मंदिर दर्शन करने जा रहा एक परिवार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में परिवार के मुखिया पालड़ी निवासी मांगी लाल को गंभीर चोट आई। उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक में केवड़ा में सरपंच के पोते समेत उनके कई लोगों ने केवड़ा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर कई छात्रों की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद स्कूल के सभी छात्रों ने प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग की। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड के स्थानीय निवासियों ने 2 साइकिल चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती चौहटन थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में 2 लोगों की फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खंडेला निवासी बजरंग लाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक व्यक्ति के फेसबुक पर अश्लील वीडियो डालकर 5 लाख रुपए मांगे थे। बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र में पानी भरते समय पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बायतू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। भीलवाड़ा के पुर थाना इलाके में पहाड़ी में लगी आग को बुझाते समय दमकल कर्मचारियों को एक शव मिला। इस शव की सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बारां शहर के सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का राज है। सड़क हो या चौराहा या कोई बाजार, सभी जगह मवेशी घूमते नजर आते हैं। कोटा के स्टेशन इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर कोहराम मच गया। यहां कुत्तों को पकड़ने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर के एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। समारोह के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थानी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। बांसखो के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नईनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर लक्खी मेला शुरू हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में भक्त उमड़े। जयपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। शिवरात्रि के मौके पर सुबह 5 बजे से ही जैसलमेर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। देश प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह बीकानेर में भी महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। राजसमंद सांसद दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद के गढ़बोर चारभुजा नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी का स्वागत भी किया। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया। पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत राजसमंद जिला स्तर पर पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों को जानकारी दी गई। कोटा में स्कूली छात्रा की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी कोचिंग टीचर गौरव जैन को सलाखों तक पहुंचाने पर व्यापारियों ने पुलिस की टीम का स्वागत किया। होलसेल व्यापार महासंघ संभाग की ओर से सिटी एसपी कार्यालय में एसपी केसर सिंह शेखावत और उनकी टीम का सम्मान किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर झुंझुनू के चिड़ावा में भी भक्ति की गंगा बह रही है। चिड़ावा के 100 से अधिक शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
पंच महादेव की नगरी दौसा में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। सभी शिवालयों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। पोखरण में शहर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अब चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कीव में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को आज ही कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी की है। हर हाल में कीव से भारतीय निकल जाएं, जैसे भी हो कीव से निकलने के लिए कहा गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि जो भी भारतीय कीव में इस वक्त हैं, वो यूक्रेन की राजधानी कीव को छोड़ दें। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है भारतीयों को तुरंत कीव शहर को छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो अब देखिए लगातार जिस तरीके से वहां युद्ध आगे बढ़ रहा है, आज छठा दिन है और छठे दिन अब भारत की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने उन तमाम लोगों से जो इस वक्त कीव में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह से कीव शहर को छोड़ दें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। तो हालात देखिए दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यह साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। तस्वीरें वहां से जिस तरीके से सामने आ रही हैं, वो भी यह बताने के लिए काफी है कि वहां पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में एडवाइजरी यह कि कीव शहर अब भारतीय छोड़ दें। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजसमंद जिले के बामन टुकड़ा गांव में हर साल की तरह आज महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। आज रात 8 बजे से एक शाम पाटिया महादेव जी के नाम विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। झुंझुनू शहर के बावलिया की बगीची और लावड़ेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। झीलों का शहर उदयपुर में आज देवों के देव महादेव का पर्व शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव कनवारी में 4 घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चूरू जिले की तारानगर पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 हडियाल गांव के पास ट्रक से 141 किलो डोडा पोस्त जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के गांव राजपुरा में 26 साल के युवक से मारपीट का मामला सामने आया।